ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 17वीं अव्यक्त मुरली है 1986 की, जो बाबा ने 7 मार्च 1986 को सुनाई। आज की मुरली का विषय है पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार है महाशिवरात्रि। ये शिवरात्रि पर बाबा की मुरली चली है और बाबा कहते हैं ये महाशिवरात्रि जो है वो इस पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार है। हमारी इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? कौन बताएंगे? ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 सब्जेक्ट हैं हमारी इस पढ़ाई के, और ये चारों सब्जेक्ट का यादगार है ये महाशिवरात्रि। आज ज्ञान दाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। मिलने के लिए आए हैं। ये मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वे सभी इसी समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ हैं। 5000 वर्ष पहले हर रोज हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया। 5000 वर्ष पहले हर एक आत्मा ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या क्या बने, कैसे बने, वे 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र, जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो। देखो, देख देख सुन रहे हो और देख देख हर्षित हो रहे हो कि यह हमारा ही गायन पूजन है। हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं।
ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है। संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में, बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना, मिलन मनाना और उन्हों का मनाना है आह्वान करना। उन्हों का मनाना है आह्वान करना, उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में ये दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, भाई जितना कोई करेगा उतना मिलेगा, जो करेगा वो पाएगा, उतना ही पाएगा, ये हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। ये शिव बाबा देने में उतने का हिसाब नहीं रखता कि जितना इसने किया उतना इसको दिया जाए, नहीं। एक का पदम गुणा हिसाब है। एक का पदम गुणा का मतलब क्या है? किसको याद है? पदम किसे कहते हैं? पवित्रता, जो गिनती नहीं किया जाता है, अनगिनत। पदम अनगिनत तो खैर कभी नहीं होते। पदम एक संख्या है, यदि आप जो समझ रहे हो। जैसे होता है ना लाख, करोड़, अरब, खरब, इसके बाद आ जाता है शंख, नील, पदम। मतलब एक एक जीरो और बढ़ाते जाओ, पदम पर जाकर के रुक जाएगा काम। अरब, खरब, शंख, नील और पदम, एक एक जीरो और बढ़ेगी, पदम की संख्या तो रुक जाएगी। जी और एक बार बोलिए, अरब, खरब। अरब आता है, फिर अरब के बाद आता है खरब, एक जीरो और बढ़ जाएगी। खरब के बाद आएगा शंख, एक जीरो और बढ़ जाएगी। फिर आएगा नील, एक जीरो और बढ़ जाएगी। फिर आएगा पदम, एक जीरो और बढ़ जाएगी। बस खत्म हो गया। भाई जी अरब में कितना जीरो है? लाख में 5 है, ठीक है। 10 लाख में 6 हो जाएगा, करोड़ में 7 हो जाएगा, अरब में 8 हो जाएगा। इसमें दो 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 बढ़ेंगे, 10 अरब। ऐसे खरब में फिर जो है ना, 7 के बाद 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। अब बात तो होता है 1 के बाद 15 शून्य। मतलब इसको हम अनगिनत नहीं कहेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि अनगिनत नहीं कहेंगे, जीरो का हिसाब तो खैर लग जाएगा। परंतु यहाँ पदम का अर्थ है पवित्र, पदम का अर्थ है न्यारा और प्यारा। अब ये तो है नहीं कि आपने 1 रुपया भंडारी में दे दिया और वो आपको पदम करके दे देगा। उसका क्या करोगे पदम रुपए? ये तो है नहीं ना, क्योंकि उस बाबा ने कोई रुपयों का हिसाब तो रखा ही नहीं ना। आपने 1 रुपया दिया, उसका पदम रुपए आपको मिल जाएंगे। पदम गुणा किया है, एक का पदम करेंगे गुणा। तो अब यदि उनके हिसाब से बने 1 का पदम गुणा, तो 1 के साथ 15 बिंदिया 20 बिंदिया लगा दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? उतने रुपए आपको दे क्या करोगे आप रुपयों का? कागज के टुकड़े हैं। तो यहां हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, यहां पदम का अर्थ लेना है पवित्र।
पवित्र कम, वो आपका 1 रुपया पवित्र हो गया। वो आपका जो भी वैल्यू थी उसकी 1 रुपया वैल्यू थी, वो तो आपने यहां पर जो कुछ भी दिया वो अब आपका पवित्र हो गया। पहले वो भाई जी, ब्लैक इसका मनी थी, मतलब अब ये क्या? व्हाइट मनी हो गई बाबा भाई जी के खाते समझा में। नहीं, हाँ जी। समझा नहीं। अब आपने किसी को कोई भी देंगे तो उसके बदले में आपको मिलेगा ना कुछ। हाँ तो आप यदि है ना किसी व्यक्ति को 1 रुपया देंगे तो आपको 1 रुपया देगा। जी, आप सुख देंगे, वो थोड़ा सा सुख आपको दे देगा, पर तो यहाँ पदम गुना हो जाएगा। मतलब उस धन को जो आपने खर्च किया, उससे जितनी आत्माओं को लाभ पहुंचा, उतनी आत्माओं की दुआएं आपको मिलेंगी। आपने जो धन दिया, जो तन से सेवा की, जो मन से सेवा की, वाचा से सेवा की, वो जितनी आत्माओं को परमात्मा से सुख शांति दिलाने के निमित्त बना, वो आपको पवित्र या अकर्म के खाते के रूप में आपके जीवन में काम आएगा। आप यदि दुनिया में किसी जगह 2 घंटे सेवा करते, काम करते, तो आपको 2 घंटे का कुछ अमाउंट मिल जाता। आपने 2 घंटे काम किया है, 4 घंटे काम किया है, 6 घंटे काम किया है। भाई जी ऐसे आज मैंने 2 जनों का ज्ञान सुन बाबा का परिचय दिया, तो उनका पदम गुना कैसा होगा? जिन आत्माओं को आपने ज्ञान दिया है वो दुआएं देंगे आपके प्रति, रूहानी प्यार उनके अंदर, रिस्पेक्ट उनके अंदर आएगा। बाकी कोई पैसे नहीं मिलेंगे आपको। पदम गुना माना पवित्र। आपने जो कर्म किया वो पवित्र कर्म किया, न्यारे और प्यारे वाला कर्म किया, तो उसका न्यारा और प्यारा फल मिलेगा ना। शरीर से अलग होके भाई जी किया ना। तो आपने उनको परमात्मा का ज्ञान दिया, उनको खुशी मिली, आपको भी खुशी मिली। ये तो वर्तमान आपको लाभ मिला, परंतु उसके बाद जो उनको खुशी मिलेगी, जितनी उनको खुशी मिलेगी, वो आपको दुआएं देंगे, वो है पदम गुणाकर। अच्छा जी, आप समझा। आप यदि किसी को ऐसे ही आपने जो ना 2 घंटे सिर खपाई कर दी, उल्टी सीधी बातें सुना दी, वो आपको कुछ देगा? भाई आपने किसी को मान लो कि मैथ के सवाल समझा दिए, अब वो मैथ के सवाल समझ कर गया, खुश हो गया, आपने उनसे पैसे नहीं लिए, तो उसके बदले में आपको दुआएं देगा कि वो मैडम बहुत अच्छी थी कि उसने मेरे को सवाल समझा दिए और बहुत अच्छी तरह से, और पैसे भी नहीं लिए। तो उसके दिल में आपके प्रति रिस्पेक्ट बन गई। पैसे ले लेते तो आपको कुछ नहीं मिलता। वो था आपने नाशवान दुनिया का थोड़ा सा ज्ञान दिया था, तो नाशवान समय में उसको आपको थोड़ा सा वो आपके प्रति दुआएं कर देगा। वो तो आपने किसी को भगवान से मिला दिया, तो उसके लिए उसके पास कितनी दुआएं निकलेगी। वो सांसारिक सुख दिया तो सांसारिक आपके प्रति, उसके प्रति जिस्मानी रिस्पेक्ट बनेगी, आत्मा की रिस्पेक्ट नहीं है वो। आप उनके लिए मैडम अच्छी हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल समझा दिया, और नहीं तो बड़ी मुश्किल हो रही थी उसको काम करने में। एक का पदम गुणा हिसाब है तो अनगिनत हो गया ना। मतलब ऐसा तो कोई देता नहीं है, क्योंकि इसको कोई गिनती नहीं कर सकते हैं कि बिना 100 दिया है, 150 दिया है, 500 दिया है, 1000 दिया है, लाख दिया, नहीं, उसमें गिनती नहीं कर सकते। अनगिनत का मतलब ये नहीं कि हम गिनती कर नहीं सकते, वो है ही नहीं वो गिनती में आने वाला, पदम गुणा हो गया वो। कहां एक का, कहां एक, कहां पदम। पदम भी लास्ट शब्द है। जैसे मतलब हमने क्या कहा कि अरब, खरब, शंख, नील और पदम, पदम लास्ट है। अब इसके बाद कितनी भी जीरो लगाते जाओ, आप कहने को 10 पदम कह दो, परंतु यहां पदम माना पवित्र, पवित्रता के बाद और कुछ नहीं, पवित्र उसका परिणाम मिलना है, पवित्र के बाद कुछ नहीं।
इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो। अब तो क्या हो, आप भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे, सदा भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं। नॉलेजफुल होते भी क्या बनते हैं, भोला बनते हैं। इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। भाई जी, हाँ जी, हम भोलानाथ बच्चे कैसे हैं? आपको अक्ल है कोई? आप देखते हो कि ये कौन अपना है पराया है? जो मिल गया, आ जाओ मेरे बाप के बच्चे, ले लो खजाना। जैसे बाप सबको खजाना बांटने पर लगा रहता है, ऐसे आप भी खजाना बांटने में लगे रहते हो। भोले बच्चों के आप, वो बाप है भोले बच्चों का, तो आप भी बाप हो भोले बच्चों के। आप बाप समान बन रहे हो ना। तो जब आप जितना बाप समान बनते जाएंगे तो आप भी तो भोलानाथ बनते जाओगे ना। बिल्कुल। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट है, जिसके क्या है विशेष 4 सब्जेक्ट है, वो 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। किसका? बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में है, याद में बिंदु स्थिति में है, में ही स्थित होता है ना। बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की, भिन्न भिन्न बूंदे। बूंद बूंद पानी गिरता है ना उनके ऊपर, बूंदे जो ऊपर से मटका रखते हैं उसमें से पानी बूंद बूंद गिरता है। तो ये बिंदु जो है आत्मा की निशानी हो गया, याद की निशानी, और बूंद जो है वो ज्ञान की निशानी। रोजाना हर आत्मा पर बाबा आकर ज्ञान की बूंद डालते हैं। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो तो व्रत रखते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। तो ये व्रत धारण करते हो ना, यह
व्रत धारण की धारणा की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो किसको जगाने के लिए? किसको जगाने के लिए? अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्तों की यह निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है, भक्तों से भी बाप का स्नेह है। फिर भी आपके यादगार को द्वापुर से परंपरा तो चला रहे हैं और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहां संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आप इस फंक्शन का भी यादगार वो स्वयं का समर्पण नहीं करते। ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वे स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि ये मैंपन का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया? बाबा ने पहला कदम क्या उठाया? मैं और मेरेपन का समर्पण। मैं यज्ञ में समर्पित, जो कुछ मेरा है वो यज्ञ में समर्पित। मैं मेरा नहीं रहा, मेरा सम्मान मेरा नहीं रहा। और फिर जाकर बैठ गए अपने घर। मैं और मेरापन का समर्पण समारोह माना किसी भी बात में मैं की बजाय सदा क्या कहना है? नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। कराने वाला बाप, कराने वाला करा रहा है। बस अब जो कुछ भी करवा रहा है वो बाप करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। किसको प्रॉब्लम हो रही है भाई? नेचुरल भाषा में भी, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं सुना। जो कुछ भी करवा रहा है वो बाप करा रहा है, बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूं नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूं नहीं, बाबा कहता है। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, ये मेरापन है, तो मेरेपन को और मैंपन को, मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना।
बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना, तो यह समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे है ना, चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है, उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना, तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे? जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता है, कोई में हिम्मत नहीं होती है तो 1 मास के लिए, कोई में और कम हिम्मत होती है तो 1 सप्ताह के लिए, आगे जितना पैसे दे दो, आगे पंडित पैसे लेने के लिए भी बैठा है, इतना बासा हो जाएगा कैसे खाएंगे। और कोई में हिम्मत नहीं होती है तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए व्रत ले लेते हैं। चलो हम 1 दिन का व्रत रखेंगे, 1 सप्ताह का व्रत रखेंगे, 1 महीने का व्रत रखेंगे। फिर वे व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। मधुबन में तो धरनी पर पांव नहीं, मधुबन में तो धरनी पर पांव नहीं है, क्योंकि आप तो एकदम उड़ते रहते हो। फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे। यहां तो आप धरनी पर रहते नहीं हो, आप तो फरिश्ते की तरह उड़ते रहते हो मधुबन में तो। परंतु जब आप वहां अपने देश में जाएंगे, वहां नीचे उतरेंगे या उड़ते रहेंगे? ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे? ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना। ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है, ऊंची स्थिति में स्थित हो जाना है। ऊंची स्थिति का मतलब है से रहना तो इसी उस पर है, परंतु अवस्था आपकी जो है ना ऊंची होगी। कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे, तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है। कर्म साधारण है, तन ही साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो, स्थिति सदा ऊंची हो। जैसे आज के दिन को अवतरण का दिन कहते हैं ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निंद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं, और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही हैं।
तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। अवतार अवतरित होते ही हैं, किस लिए होते हैं? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म हो जाता है। साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म हो जाता है। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते हैं और आप कहते हो हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं। वो खाते हैं भोजन और आप क्या खाते हो? ब्रह्मा भोजन। फर्क तो है ना? फर्क हो जाता है ना कि नहीं होता? फर्क हो जाता है। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते हो, और वो कैसे चलते हैं? आप फरिश्ते की चाल चलते हो, डबल लाइट स्थिति में चलते हो, तो अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म हो गया ना। अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन, सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम ही अवतरण दिवस है। ये संगम ही क्या है? अवतरण दिवस है। आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप, पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं। इसलिए पहले बच्चों को मुबारक। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना? हैप्पी बर्थडे टू यू। बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की, परिवार की बधाइयां से ही पाल रहे हो। बाप की, परिवार की बधाइयों से पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। ये पालना भी वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्यों देते हो? बधाइयां हैं, और यही पालना की विधि है। यही
पालना की विधि है। कोई कैसा भी है, वे तो बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़ेंगे। इसलिए नंबरवार तो होने ही है। तो नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ विधि, यदि यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि, कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो। कोई गलत भी आपके सामने कर रहा है तो आपने उसको एकदम सीधा नहीं कहना कि रॉन्ग हो आप। आप यदि इस काम को ऐसे करो तो कैसा होगा? राइट उसे बता दो, परंतु उसकी इच्छा पर, चॉइस पर। उसको सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो। ये कहने से वे कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो वे और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। पहले उसको अच्छा कह करके थमाओ तो सही। पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले ये नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने ये किया ये नहीं कहो। पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वह भी महसूस करेगा कि हां, आग लगने के कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते हो। इसलिए बहुत अच्छा कह करके
बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की धारणा करने की हिम्मत आ जाती है। इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा, यही बधाइयां हैं। जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन अगर सीधा आकर के पूछेगा ही कि मैं रॉन्ग हूं तो अगर नहीं तुम तो बहुत करके राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती, उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट जा भी रहा होता है, आखिरी सांस होता है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूं तो कभी नहीं कहेगा हां जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती। किसकी दिल कमजोर हो और आप अगर उसको ऐसी बातें कह दो तो वह तो हार्ट फेल हो ही जाएगा, अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। ये बधाइयां ही श्रेष्ठ पालना है। इसलिए आपके पास इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है, आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है। एक दो को बधाइयां देना ये बड़ी दिल है, समझा? ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे। नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो ना, वह मर रहा है और उसको कहो मर जाओ, मर जाओ, तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है, लेकिन दिल से कहो, ऐसे नहीं बाहर से कहो। तो वो समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं। ये भावना की बात है। दिल का भाव, रहम का भाव
हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। इसलिए सदा बधाइयां देते रहो, बधाइयां लेते रहो। ये बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो आपका गायन है, सिर्फ बाप का नहीं, सदा भंडारा भरपूर हो। दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया था ना, भक्त हैं लेवता और आप हो देने वाले देवता। तो दाता माना देने वाले, देवता माना देने वाले। किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा। फिर कुछ भी उसको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ। फिर उससे कुछ भी बात मनाने चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो। रोज बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहे कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के दिन यादगार दिवस शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक। और याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करो। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करो। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।